नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार आप सबका वेलकम करते हैं। आज हम पहुंचे हैं डुमरांव और डुमरांव के राजद कार्यालय में आए हैं, जहां पे लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही है। आप सबको मालूम है कि जब से अमित शाह ने बिहार में वर्चुअल रैली की है, उसके बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हर जगह चुनाव पे चर्चा हो रहे हैं और लोग चुनाव की बात कर रहे हैं। और उसके बाद लालू के जन्मदिन के अवसर पे राजद ने गरीबों को खाना खिलाने का काम शुरू किया। तो इस तरह से देखा गया कि चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों तरफ से काम जोर शोर से चल रहा है और इसीलिए चाहे किसी का कार्यालय हो, वहाँ पे चहल पहल है। तो जब हम राजद कार्यालय पहुँचे तो हमारी मुलाकात हुई सुनील कुमार और पप्पू यादव से, जो राजद के वरिष्ठ लीडर हैं और ज़मीनी लीडर हैं, चूँकि लॉकडाउन के दौरान लगातार इनको देखा गया कि अलग अलग सेंटरों पर जाकर काम करते रहें और जहाँ पे क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था बढ़िया नहीं थी, उसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की है। जैसे सोनबरसा का मसला हो या फिर अलग अलग जगहों पे लगातार ये काम करते रहे, यह देखा गया। नमस्कार, आपके चैनल के सभी जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हैं। सर, आप तो लगातार काम करते रहे, लॉकडाउन के दौरान हर जगह दिखे हैं। आपको क्या लगा कि कितनी तैयारी थी सरकार की? सरकार पूरी तरह से विफल है। जब सरकार को लॉकडाउन लगाना था तो पहले जनवरी में जो शुरुआत में हम लोगों के देश में एक कोरोना मरीज मिल गया था, पॉजिटिव मिला था। उसके बाद सरकार कान में तेल डालकर बैठी रही और जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके बनाने में सरकार, भारत सरकार पूरे वहाँ पर ध्यान लगा दी थी। जब सरकार बनता है तो 24 तारीख को आनन फानन में लॉकडाउन लगाया जाता है और जो जहाँ है वहीं पर रुक जाता है। सारे देश में हम लोग पिछड़े राज्य हैं, बिहार के लोग पूरे श्रमिक भाई हैं, पूरे देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। फैक्ट्री हो, छोटा फैक्ट्री हो, बड़ा फैक्ट्री हो, कोई भी कार्य हो, बड़ा बड़ा मकान बनाना हो, सारे जगह बिहार के श्रमिक अपने परिश्रम से उस सारे सामान को तैयार करते हैं। जब वहाँ पर 2 माह हो गया, 1.5 माह हो गया लॉकडाउन के बाद, घर से लोग नहीं निकल रहे थे, खाने के लिए लाले पड़ गए, फैक्ट्री बंद हो गई, जो जिसके किराए पर जो लोग रहते थे मकान में वह लोग निकालना शुरू कर दिए। तब आप देखे होंगे जो लॉकडाउन का नियम के लोग पालन करा रहे थे, दिल्ली में किस तरह से हज़ारों लोग एक जगह खड़ा हो गए बस स्टैंड में, बम्बे में उसी जगह था, हैदराबाद में। जो हमारे खासकर बिहार के डबल इंजन की सरकार है, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ का मुख्यमंत्री जी आज 84-85 दिन लगभग हो गया, वो अपने रूम से बाहर नहीं निकले, ये कोरोना पकड़ ले गया। नीतीश सरकार का दावा है कि जो मजदूर हैं, जो गरीब फंसे थे, उनके खाते में पैसा डाला गया है, उनके आने का बंदोबस्त बिहार सरकार ने करी है। मैं खुद क्वारंटाइन सेंटर पर घुमा हूँ, मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास कितने वीडियो क्लिक है। वह मजदूरों से हम बात किए, उन्होंने कहा कि कोई सरकार हम लोगों के खाते में पैसा नहीं डाला है, ना कोई आने के लिए व्यवस्था किया है। ये प्योर झूठा बात है। हम लोग पूछ रहे हैं सरकार से, जो यहाँ के कलेक्टर हैं, अनुमंडला पदाधिकारी हैं, आपने दावे के साथ कहा कि जो बाहर से मजदूर है, सरकार की एक नीति बन गई, जो बाहर से मजदूर हैं, जिनको राशन मुहैया नहीं होता है गरीब आदमी को, तो सारे लोगों को राशन दिया जाएगा। मगर आपने 50 एजेंसी भिड़ाकर जीविका दीदी के लोगों के माध्यम से और एजेंसी के माध्यम से ये लोग अपना पास रिपोर्ट मंगाए, उन लोगों की संख्या मंगाए, मगर आज तक किसी को मिला नहीं। बक्सर में 40,000 प्रवासी मजदूर आए हैं और जिला प्रशासन का कहना है कि हम सबको धीरे धीरे काम दे रहे हैं। जो जिस लेवल का मतलब काम करने वाला है उसको इस हिसाब से काम दिया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, इस तरह से काम मिल रहा है लोगों को? देखिए, एक तो है नरेगा के माध्यम से कुछ मजदूर को काम दिया जा सकता है। तो नरेगा का जो बजट बढ़ना चाहिए, भारत सरकार चाहे बिहार सरकार का, पहले के नरेगा का बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो काम क्यों कैसे दे देंगे? और जो कुशल कारीगर है, मान लीजिए फैक्ट्री में कोई सामान बनाता है, वो फैक्ट्री का मशीन चलाता है, तो यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री है कि उस मजदूरों को काम मिलेगा? तो जब काम नहीं मिलेगी तो मेरी पार्टी का कहना था कम से कम 3 महीना उन लोगों को 10,000 रुपया भत्ता दीजिए, कम से कम वो अपना पारिवारिक भोजन चला सके और किसी तरह से अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। मगर ये सरकार देने में नाकाम रही है। और जो क्वारंटाइन सेंटर का बात है, क्वारंटाइन सेंटर पर तो ये जो 2020 का चुनाव होने वाला है, उसमें प्रशासन के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा लूटपाट कर पैसा, बड़ी भारी मात्रा में लूटपाट किया गया है इस सरकार के द्वारा। चुनाव बहुत नज़दीक है, हर दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। आपके स्थानीय विधायक ददन पहलवान है, उनका कहना है कि राजद इस बार 2 सीट लाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो स्थानीय विधायक है
ये बड़बोलापन इनमें ज़्यादा है। ये ज़मीन पर कोई कभी काम नहीं किए हैं, कहीं कोई आंदोलन, आज तक आंदोलन का ये लीडर नहीं है। हवा में आए, विधायक बन गए, उनके तकदीर में था, विधायक बन गए, 4 बार विधायक बने। जनता की मूल जो समस्या होती है उसको विधानसभा में उठाया जाता है। रोड की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, मजदूरों की, तो वहाँ से रोड मैप बनता है, वहाँ से बिहार के खजाने से पैसा आता है, तब आपके क्षेत्र का विकास होता है। ये आदमी जब क्वेश्चन नहीं करेगा, ये बात अपना वहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं रखेगा, तो वहाँ से पैसा कैसे मिलेगा? ये अपने विधायक का जो निधि मिलता है उसी से ये आदमी, कहीं कोई इनका काम नहीं दिखाई दे रहा है। जो 15 साल का शासनकाल था हम लोगों का, उसमें हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, हम लोगों ने बक्सर को जिला बनाया, आपका याद होगा। हम लोगं ने डुमरांव को अनुमंडल बनाया, केसर, चकी, चौसा और चौवाई को हम लोग प्रखंड बनाए। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी बनाए। जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तो ये एक रेल लाइफ लाइन जो मोहनिया से लेकर, जो हम लोग एकदम पश्चिमी इलाका है बिहार का, वहाँ से जो कैमूर जिला है, वहाँ से लेकर आरा तक रेलवे लाइन का भी उसका काम भी कुछ हुआ था। मगर उनके जाने के बाद सारा काम बंद हो गया। बिहार में कितने फैक्ट्री का भी उन्होंने मढ़ौरा में कई जगह बनवाए थे, वह भी फैक्ट्री बंद हो गया है, चालू नहीं हो पाया। जो हम लोग नीतीश कुमार को दिए थे उससे भी नीचे लेकर चले गए हैं। अब अपराध तो एकदम बेतहाशा बढ़ गया है। ये जो स्थानीय विधायक हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं। नहीं, आपके हिसाब से डुमरांव के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? डुमरांव का मुख्य मुद्दा है किसान का मलई बरात। ये नावानगर के सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम मलई बरात से पानी नहीं दे देंगे, इस बार हम इस चुनाव में वोट मांगने के लिए डुमरांव विधानसभा में नहीं आएंगे। वहाँ का विधायक भी कहे थे कि हम पानी नहीं दिलाएंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या इनकी बात को याद होगा? मगर नीतीश कुमार तो हम लोग इनको कहते हैं कि पलटी मार, जनता का जनादेश का पलटी मार दिए। तो इनको बात कब क्या कहेंगे, कब पलटी मार देंगे, तो इनके बात का भरोसा नहीं है। जनता के भी इनसे भरोसा उठ चुका है। तो ये जो स्थानीय विधायक हैं वह अपने देख लिए, उनको पहले विधायक बनने के पहले उनको गोड़ में चप्पल नहीं था। आज वो बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोर बनाए हुए हैं। कई एक जगह सुनने में आता है कहाँ कहाँ इनका दिल्ली मकान है, तो पटना मकान है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी है। ये कहाँ से आ गया? इस चुनाव में राजद की क्या तैयारी है? राजद दिन रात जो है किसान मजदूर की जो लड़ाई हो, आम आवाम की जो लड़ाई हो। हम लोग इसके पहले भी यहाँ का, हम लोग वर्तमान सांसद थे तो प्रधानमंत्री रोड का यहाँ पर जाल बिछवा दिए थे। ग्रामीण जो विद्युतीकरण है उसको गांव पर हम ही लोग को रोड मैप पर सब जगह ट्रांसफार्मर लगा, बिजली की स्थिति सुधरी। इसके बाद जितने बेटी के पढ़ने के लिए स्कूल था उसको चारों तरफ से घेराबंदी कराए। सरकारी स्कूल का हालत है कि सरकारी स्कूल पढ़ाई समुचित ढंग से नहीं होती है। यहाँ के गरीब किसान मजदूरों के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, इसलिए इनके बच्चे भी अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। इनके बच्चे जो किसान मजदूर के हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस चपरासी का नौकरी कर सकते हैं। IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनने का था सपना किसान के बेटे को बिल्कुल इनके राज में खत्म हो चुका है। जदयू बार बार कह रही है कि जो मजदूर बिहार से बाहर गए हैं वो राजद की वजह से गए हैं, लालू राज में गए हैं। देखिए, अब थोड़ा हम पीछे ले जाना चाहेंगे। इसके पहले जो 90 से पहले जो बिहार था वह कितना बिहार में फैक्ट्री था, बिहार की स्थिति क्या थी? बिहार में यहाँ पर जो बिहार का कल्चर था वह वर्ग संघर्ष था बिहार में। एक तरफ जो सामंत वर्ग के लोग थे वह अपना जो मजदूर शोषित मजदूर थे उन पर अपना शासन चला रहे थे। एक बिहार में उस समय एक परिवर्तन का दौर चल रहा था। जमींदार मजदूर किसान को दबाना चाह रहे थे, मजदूर किसान वो दबना नहीं चाह रहे थे। इसमें वामपंथी पार्टियों का भी रोल था। वामपंथी पार्टी उस मुद्दे को बराबर उजागर करते थी। उस परिवेश में लालू यादव को हाथ में सत्ता मिला था। आपको याद होगा कि 90 के पहले 90 के शासन आते आते ये लोग जो समांती तत्व है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो गरीब दलित किसान को कितना नरसंहार कर दिए थे। लालू यादव के आने के बाद सारा रोक लगा। लोग ब्लॉक में जाते थे, थाने में जाते थे तो चपरासी से बात करते थे काम करने। आज लोग जाते हैं तो कलेक्टर और SP के साथ बैठकर अपने बात को कहने का
उनमें साहस पैदा हुआ है। ये लालू यादव की देन है। तो ये है पप्पू यादव जो डुमरांव से हैं। इनका कहना साफ है कि राजद जो है वो पहले से ही गरीबों की पार्टी रही है, गरीबों के लिए काम करती है और तमाम मुद्दों पे ये बेबाकी के सपने बात रखे। इनका कहना है कि जो स्थानीय विधायक है वो ठीक से काम नहीं करते हैं। चूँकि चुनाव करीब है तो पार्टियों के अपने दावे होंगे, अपने आंकड़े होंगे। आगे भी हम आपको ऐसे लोगों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।